जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, नारद जी ने भगवान विष्णु को क्यों श्राप दिया था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर कुम्हार और सबसे बड़ा झूठा कौन। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक वीरपुर नाम का नगर था। वहां के राजा लड़ाई लड़ने के लिए बहुत दिनों से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई ने राजपाट का सारा काम संभाला हुआ था। उन राजा के मंत्रियों में एक चतुर कुम्हार भी था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए काफी प्रसिद्ध था। राजा उसे बहुत पसंद करते थे और उसे अपने साथ ही रखते थे। उन्हें उसकी सरलता में बहुत आनंद आता था, परंतु राजा के छोटे भाई उस कुम्हार को पूरी तरह बेवकूफ और कामचोर मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में कुम्हार को डांटा और उसका अपमान किया। एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कहीं ज्यादा काम करता है और एक तुम हो जो सरल से काम को भी ढंग से नहीं कर पाते हो। उन्होंने कहा, तुम अस्तबल में घोड़े ले जाते हो पर उन्हें बांधना भूल जाते हो। तुम जब कोई बोझ उठाते हो तो या तो फिर गिर जाते हो या फिर तुम्हारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तुम जो काम करते हो उसे ध्यान लगाकर क्यों नहीं करते हो? दरबार में कई सदस्यों को यह सुनकर बड़ा मजा आ रहा था। इस दौरान कुम्हार अपना मुंह लटकाए हुए खड़ा रहा। उसके कुछ दिनों बाद कुम्हार राजा के भाई के घर के सामने से जा रहा था। जब राजा के छोटे भाई ने उसे देखा तो तुरंत अंदर बुला लिया। उन्होंने कहा, किसी अच्छे वैद्य को बुला कर लाओ जल्दी, हमारी पत्नी काफी बीमार है। जी सरकार, कुम्हार ने कहा और आदेश का पालन करने में फटाफट लग गया। थोड़ी ही देर में एक वैद्य, एक अर्थी बनाने वाला और दो पंडित भी वहां पहुंच गए। यह सब क्या हो रहा है? राजा के छोटे भाई ने गुस्से में पूछा। यहाँ तो कोई मरा भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक वैद्य को बुला लाने के लिए कहा था। बाकी लोगों को कौन बुला कर लाया है? मैं सरकार, कुम्हार ने कहा। आप ही ने तो कहा था कि एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी ज्यादा काम करता है, इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। भगवान करें कि आपकी पत्नी जल्दी से ठीक हो जाएं, पर हारी बीमारी में क्या हो जाए यह किसे पता। राजा के छोटे भाई राजपाट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। वो अपना अधिकतर समय शिकार, शतरंज तथा अन्य खेलों में बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठ बोलने वाले को विजयी घोषित किया जाना था। जीतने वाले को सोने की 1000 मुद्राएं मिलनी थी। कई झूठ बोलने में माहिर लोग इनाम जीतने के लिए सामने आए। एक ने कहा, सरकार, मैंने भैंसों से भी बड़ी चींटियां देखी हैं जो एक बार में 40 सेर दूध देती हैं। क्यों नहीं? राजा के छोटे भाई ने कहा, यह संभव है सरकार। हर रात मैं चंद्रमा तक उड़ते हुए जाता हूँ और सुबह होने से पहले ही उड़कर वापस आ जाता हूँ। एक अन्य झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हो सकता है, राजा के छोटे भाई ने कहा, हो सकता है तुम्हारे पास कोई रहस्यमयी ताकत होगी। सरकार, एक तोंद निकले मोटे आदमी ने कहा, जब से मैंने एक तरबूज के कुछ बीज निकले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे तरबूज पैदा हो रहे हैं। जब कोई तरबूज पक जाता है तो वो फट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार, तुमने किसी ताकतवर तरबूज के बीज निगल लिए होंगे। राजा के छोटे भाई ने बिना पल के झपके कहा, सरकार, क्या मुझे भी बोलने की मंजूरी है? कुम्हार ने राजा के छोटे भाई से कहा। जरूर, राजा के छोटे भाई ने ताना कसते हुए कहा, तुमसे हम किन प्रभावशाली शब्दों की उम्मीद करें? सरकार, कुम्हार ने जोर से कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं। आपको राजा के सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। पूरी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। तब राजा के छोटे भाई चिल्लाए, सिपाहियों, इसको गिरफ्तार कर लो। कुम्हार को पकड़ा गया और खींचकर लाया गया। निकम्मे, बेशरम! राजा के छोटे भाई का गुस्सा उबलकर बाहर निकला। तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई? अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों पर गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा।
पर सरकार किसान ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वह निकृष्ट भाव से राजा के छोटे भाई को देखने लगा। जो कुछ मैंने कहा उससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है। राजा के छोटे भाई को समझ में नहीं आया कि क्या करे। क्या कुम्हार अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था। कुम्हार उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना राजा के छोटे भाई समझते थे। राजा का छोटा भाई धीमे से हंसा और उन्होंने कहा, शाबाश, तुम इनाम जीते। सब लोगों ने कुम्हार की अकल की प्रशंसा की। वह शान से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर गया। राजा के छोटे भाई चाहे थोड़े बेवकूफ हों पर वो दिलदार अवश्य हैं, कुम्हार सोचने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपए या 59 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।